सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया है। हम पिछले दिनों से सवालों का जो सिलसिला शुरू किया है, उसके 10 सवाल भाई राजवीर सिंह अकाली जी के 10 सवालों का जवाब दे चुके हैं। आज आखिरी 2 सवाल हैं। उनका जो 11वां उन्होंने सवाल के तौर पे बात कही थी कि प्रभु के दास पास्टर गुरदीप सिंह जी से कि आप जहां मर्जी खड़े रहो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आइए सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। आप ही हमारे अध्यापक हैं। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। सरादर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए कि प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 में परमेश्वर क्या हमें हुक्म देता है। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और गलील पहाड़ पर अपने चेलों को दिखाई देता है और उनको एक हुक्म देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 16 वचन। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 18, 19, 20 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। कौन? उनके चेले। जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मरकुस। यहाँ पे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। अल्फा ओमेगा है, वो कभी नहीं बदलता। अल्फा ओमेगा। हम प्रकाशित वाक्य में ये गुण देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 आयत क्या कहती है, वो भी मैं वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 13 वचन भी कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, सबसे पहला और सबसे आखिरी हूं। यशाया नबी की अंजील, यशाया नबी की किताब पुराने अहदनामे में, पुराने नियम में, उसमें भी मैं कुछ वचन आपके सामने रखना चाहूंगा। आप भी पवित्र शास्त्र खोल के परमेश्वर के इन वचनों को आप देखें, पढ़ें, और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप उनको समझें भी। यशाया नबी की किताब 40 अध्याय, उसका मैं 12 वचन पढ़ना चाहूंगा। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? यशाया नबी, यही 40वां अध्याय 22-23 वचन। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य कर देता है। 25 और 26 वचन। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा, यानी आकाश गंगाओं को? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रह सकता।
28 वचन, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है। कान खोलकर आप सभी सुने, यहोवा परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है। तो कोई धर्म सनातन नहीं, सबसे पहले अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। यशाया 41 का 4 वचन, किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। इसी का आगे मैं पढ़ना चाहूंगा 26 वचन। 26 वचन, किसने इस बात को पहले से बताया था जिससे हम ये जानते, किसने पूर्वकाल से यह प्रकट किया, जिससे हम कहें कि वह सच्चा है। कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं, तुम्हारी बातों का कोई भी सुनने वाला नहीं, केवल परमेश्वर ही है जो सब कुछ जानता है और सर्वज्ञानी है। यशाया नबी 42 का 5, परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला है। तो यहां पर आकाश भी परमेश्वर ने बनाया, उसको ताना, और पृथ्वी को भी परमेश्वर ने बनाया, और पृथ्वी के लोगों को सांस भी परमेश्वर ने दिया, आत्मा भी परमेश्वर ने दिया। जिस परमेश्वर का मैं ये वचन आपके बीच में साझा कर रहा हूं, तो सब कुछ परमेश्वर का है। और उसने अपने खादिमों को, अपने सेवकों को हुक्म दिया कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो हमें अधिकार है, हम पृथ्वी के किसी भी देश में, किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे निधड़क परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। ये स्वर्गीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश है। तीसरे स्वर्ग जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे बड़ा कोर्ट कोई है ही नहीं, जो परमेश्वर का घर है, जहां साक्षात परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। ये उसका आदेश है। और वो ऑर्डर मत्ती 28 का 18 से 20 कि जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये महान आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है। यशाया नबी 43 अध्याय उसका 10, 11 और 13 वचन, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। आगे यशाया 44 का 6, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यों कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यशाया 44 का 24, 25, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावड़ा कर देता हूं। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूं। तो ये है परमेश्वर और उसके काम। यशाया नबी जो उसके वचनों में स्पष्ट तौर पे लिख के दिए हैं। यशाया नबी 45 अध्याय 5, 6, 7, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। हो सकता है जो आप इस वचन को सुन रहे नहीं जानते परमेश्वर के बारे में, लेकिन वचन कहता है मैं तेरी कमर कसूंगा, तू जानेगा तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिन कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। कितना स्पष्ट परमेश्वर का वचन है। यशाया नबी 46 अध्याय 3 से 5 भी मैं पढ़ना चाहूंगा।
हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर यानी परमेश्वर की ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? तो परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है, उसकी स्पष्ट आज्ञा है। मरकुस 16 का 15 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसकी 15 आयत। मरकुस 16वां अध्याय और उसकी 15 आयत। और उसने उनसे कहा, यानी चेलों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो ये बात हमें परमेश्वर ने कही है, तो हम तो पालन करेंगे, कोई और करे ना करे। और जब स्वर्ग हमारी तरफ है, परमेश्वर का वचन कर, यदि परमेश्वर हमारी और है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता? कोई नहीं हो सकता। और भी हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय 17 से 25। प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय 17 से 25। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे ढा से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। यानी यहूदियों के मंदिर में जाओ और खड़े होकर के इस अनंत काल के जीवन की बातें उनको सुनाओ। तो इनको कौन निकलवा रहा जेल से? प्रभु के, परमेश्वर के स्वर्गदूत। तो परमेश्वर के खादिमों को जेल भी कैद नहीं रख सकती। फिर से वो मंदिर में जाके, आगे वचन कहता, वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। फिर से यहूदियों के सरदर्दी वो बन गए। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई राजवीर सिंह अकाली जी, हमें हर जगह खड़े होकर के उपदेश देने का अथॉरिटी और अधिकार परमेश्वर ने दिया है। और संसार के लोगों ने, हाकिमों ने, राजाओं ने प्रेरितों को जेल में डाला तो परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा और उनको जेल से बाहर निकाल के फिर से जहां पे वो पहले सुसमाचार प्रचार कर रहे थे वहीं जाकर के प्रचार करने का हुक्म दिया। 29 आयत भी मैं पढ़ना चाहूंगा। तब पत्रस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही मेरा और हमारा, मतलब तमाम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए लोगों का कर्तव्य है। इस कर्तव्य से हम टस से मस नहीं हो सकते। और 12वां जो सवाल था आपने किया कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। निंग साहब, भाई राजवीर सिंह अकाली जी, सुप्रीम कोर्ट भी इस रिकॉर्डिंग को तुच्छ मानता है। कोर्ट के आदेशानुसार आपको अनुमति लेनी होगी उस व्यक्ति की जिसकी रिकॉर्डिंग आपने करनी है। आपको पहले उससे क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। किसी की भी मर्जी के बिना आप उसकी कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और ये तो शुरुआत है। आगे मैं पूरा गहराई से इस विषय में आपको बताऊंगा। फिर निंग भाई साहब, आपकी आजाद मर्जी है कि आप प्रभु को ग्रहण करें या ना करें। और जो यहाँ पे बताऊंगा नहीं, आपको मैंने बता दिया है। पहले सवाल से लेके अभी 12वें सवाल तक मैं पहुंच चुका हूं और इनको आप आसानी से सुन सकते हैं
इतना अधिक खर्चा इसमें नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ऑडियो में डाले हैं। तो यहाँ पे आपकी आज़ाद मर्जी है भाई साहब, और तमाम उन लोगों की आज़ाद मर्जी है जो इन वचनों को सुने हैं कि आप प्रभु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करें या ना करें। आदम को दी गई आज़ाद मर्जी आज सारे संसार के लोगों को है। आप पास्टर गुरदीप सिंह जी, आपसे मेरी विनती है, आप परमेश्वर का वचन और सीखें। पहले आप प्रभु के नियुक्त किए हुए दासों के चरणों में बैठकर वचन सीखें। प्रेरित पौलुस ने भी लगभग 17 साल से भी अधिक समय, जब से वो बुलाया गया, परमेश्वर का वचन सीखा, कलाम सीखा। वो ऐसे ही भावनाओं में बह करके सेवा करने नहीं निकला। तो मेरे भाई, प्रिय भाई राजवीर सिंह अकाली जी, आपके तमाम 12 सवालों का जवाब दिया जा चुका है। आपको किसी की रिकॉर्डिंग करने का हक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति नहीं देता और ये इलीगल है, गैरकानूनी है। और यदि आप इसको तथ्य के तौर पे कहीं पेश करेंगे, इसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। हाँ, यदि आप पहले उसको बोलते मैं आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप उससे प्रायर परमिशन लेते हैं, तब वो तथ्य के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। तो मैं विनती करूंगा और लगातार आप सभी को अपनी प्रार्थना में स्मरण करूंगा, आप लोग इन वचनों को और गहराई से सुने, बार बार सुने, और आप खुद भी परमेश्वर के वचन से सीखें ताकि पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि खोले। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने हमें कृपा दिया। पहले सवाल से लेकर 12वें सवाल तक पवित्र आत्मा आपने हमें सिखाया। जो भी भाई बहन किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के क्यों ना हो, जो भी आवाज सुने, पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों को कायल करें और वो सचमुच मन फिराएं, तौबा कर अपने पापों से प्रायश्चित करें और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाएं और उद्धार पाएं और परमेश्वर के वचन प्रार्थना संगति में आगे बढ़े। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।